चुनाव आयोग आज क्या कर रहा है बिहार में, ये भी आपको बता देते हैं। दूसरा दिन है चुनाव आयोग के बिहार दौरे का आज, और आज चुनाव आयोग की टीम पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर रही है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार पुलिस और केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। फिर मुख्य सचिव, डीजीपी और बाकी सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार में कितने चरण में चुनाव हो, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग राय सामने आई है। बीजेपी ने कहा है 2 फेज में इलेक्शन होना चाहिए, जेडीयू ने कहा है कि 1 चरण में चुनाव होना चाहिए। मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में 1 फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी। तो यहां थोड़ी सी राय अलग है। जेडीयू और बीजेपी दोनों गठबंधन में है उनकी। जेडीयू कह रही है 1 फेज, बीजेपी कह रही है 2 फेज में। आरजेडी ने भी मेरे ख्याल से 2 फेज की बात की है। ये इसलिए क्योंकि बिहार का पिछला इलेक्शन 3 चरणों में कराया गया था। इस बार कितने फेज में इलेक्शन होगा, अब ये चुनाव आयोग ही इस बात की जानकारी देगा जब तारीखों का ऐलान होगा। क्या फर्क पड़ता है सर, 1, 2, 3 फेज में चुनाव हो? मुझे लगता है कि अब जितना थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, भले ही हम चुनाव आयोग को रोज गाली देते रहे वोट चोरी को लेकर और काउंटिंग और पोलिंग को लेकर, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा स्मूथनेस आई है। वहाँ पर जो ये कहना चाहिए कि ज़बरदस्ती के वोट डालने का या वो सारा काम खत्म हुआ है, वायलेंस कम हुई है। तो 2 चरणों में चर्चा हो रही है। जैसे यहाँ पर 2 पार्टियों में अलग अलग है राय जी, बीजेपी और जेडीयू में, ऐसे ही वहाँ पर भी है। लेफ्ट ने 1 ही चरण में चुनाव कराने की बात की है, लेकिन मुझे लगता है 2 चरण में शायद चुनाव हो जाए। 1 चरण में भी हो जाए तो बेहतर है। चुनाव आयोग के लिए कितनी व्यवस्था है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या है। लेकिन मुझे लगा था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यदि कम चरणों में चुनाव होते, उसका एक फ़ायदा तो होता है कि महंगे चुनाव नहीं होते, थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। लेकिन जो छोटी पार्टियाँ होती हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। कि वो कैंपेन कैसे करें, क्योंकि ऑपोजिशन इस इशू को इस तरह से सामने रखते हैं कि जैसे इससे सत्तारूढ़ दल को फायदा होता है। जी, ये बात सही है। वो तो हर अगर लंबा चुनाव होगा किसी भी तरह से रखेंगे तो भी होगा। मतलब ये राय होती है अपोजिशन की, वो किसी भी तरह से आपका ये एक परसेप्शन है। अब 2015 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था बिहार का, लेकिन बीजेपी की सीटें 53 ही आई थी, एनडीए की 58 सीटें थी। फायदा तो महागठबंधन को हुआ था जो विपक्ष में था, और 7 चरणों में चुनाव हुआ था। तो मुझे लगता है ये एक अवधारणा है कि ज़्यादा लंबा चुनाव होने में सत्ता पक्ष को फायदा होता है। भाई अगर सत्ता पक्ष को अपने कील कांटे दुरुस्त करने का मौका मिलता है, विपक्ष को भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने का मौका मिलता है। अगर सत्ता पक्ष मान लीजिए पहले फेज, दूसरे फेज की मूल्यांकन करके और देखता कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, आगे की तैयारी कैसे करें, तो वो चीज़ तो विपक्ष के लिए भी होती है, दोनों के लिए बराबर ओपन है। तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, जितना कम फेज में चुनाव होगा उतने में ये रहता है कि अनिश्चितता जो होती है, जो लंबा पीरियड खिंचता है ना कि 1 महीने तक चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद तो वो काम खत्म हो जाए। अब चुनाव आचार संहिता लगी रहती है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, और अब तो चूंकि कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव्ड है, रोड्स बढ़िया हो गई हैं, हर जगह पुल बन गए हैं, छोटा चुनाव अच्छा चुनाव, फोर्सेस का मूवमेंट बहुत आसान हो गया है। एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए, 1 या 2 चरण अगर ज्यादा लंबा है तो हम कहेंगे कि 2 चरण कर देते हैं। 2 भी नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? ये सरकारों पर, कानून व्यवस्था पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। मैं फिर कह रहा हूं 1 चरण से ज्यादा चुनाव राज्य में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है।